अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामास और न्यू न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेलेट क्याओका को टल्ली हालत में घर आते देखते हैं। वो आते ही बेड पर लेट जाती है। बेड पर मिस्टर लो पहले सोया हुआ था, जो कि इस ड्रामा का मेन लीड है। क्याओ क्याओ मिस्टर लो को देखकर कहती है, ये सपना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें तुम हो। फिर उसकी बॉडी को टच करने लगी थी। मिस्टर लो उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और पूछता है, ध्यान से देखो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। फिर उसका हाथ हटा देता है, लेकिन क्याओ क्याओ उसके लिप्स पे हाथ रख कर कहती है, मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे लिप्स का टेस्ट कैसा होगा। मिस्टर लो ने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रखा होता है। क्याओ क्याओ पूछती है, क्या मैं इसे टेस्ट कर सकती हूँ। फिर उसे किस कर देती है। मिस्टर लो कहता है, तुम अपनी पोजीशन मत भूलो, तुम मेरे ब्रदर जियांग की वाइफ हो। तभी क्याओ क्याओ याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। जियांग की मॉम क्याओ क्याओ से कहती है, बाहर सब लोगों को जियांग के कोमा में होने वाली बात पता चल गई है, इसलिए कंपनी के स्टॉक्स के साथ साथ कंपनी पर भी बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर तुम मेरे स्टेपसन से फेक मैरिज कर लेती हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तुम्हें एयरपोर्ट पे लेने गया था तभी उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो तुम उसको इतनी बड़ी मुसीबत के टाइम पे अकेला नहीं छोड़ोगी ना। क्या मिस्टर लो को देखकर सोचती है, क्या इसके लिए वो रेडी है। मिस्टर लो कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉम कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम दोनों की शादी की सारी अरेंजमेंट्स करती हूँ। मॉम के जाने के बाद क्या कहती है, टेंशन मत लो, मैं किसी को भी हमारी फेक मैरिज के बारे में नहीं बताऊंगी। जियांग के होश में आने के बाद मैं तुम्हें डाइवोर्स देके चली जाऊंगी, इसलिए हमें रियल कपल बनने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सीन प्रेजेंट में आता है तो क्या उसके ऊपर चढ़ जाती है। देन उसे चुप रहने का इशारा करके उसे किस करने लगी थी। मिस्टर लो मुंह फेर के कहता है, मुझे फेक रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्या उसे किस करने लगती है। मिस्टर लो अब और कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे पुश करके खुद उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे थे। मिस्टर लो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और फिर क्या दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या उठने के बाद कहती है, क्या सच में कल रात मैं इसके साथ सो गई थी, ये मेरा कोई सपना नहीं था। फिर जैसे वॉशरूम आकर डोर बंद करने जाती है तभी मिस्टर लो आकर रोक लेता है। देन उसके क्लोज आकर हाथ पकड़ लेता है। क्या जाने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर लो से जाने नहीं देता और कहता है, मुझे सही से याद है, तुमने ये शादी के पहले दिन ही मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। हमारी शादी को बस 2 महीने हुए हैं, लेकिन तुमने टल्ली होने के बाद अपना मन बदल लिया और मेरे बेड पे चढ़ गई। क्या सोचती है, इसका मतलब वो भी कल टल्ली था, तो क्या उसे कोई और पसंद है, वरना होश में रहते हुए वो कभी भी मुझे टच भी नहीं करता। मिस्टर लो कहता है, इसका मतलब तुम हमेशा से मेरे साथ सोना चाहती थी, है ना। फिर उसे किस करने चाहता है, लेकिन क्या अपना मुंह फेर लेती है। फिर से मिस्टर लो से किस करने चाहता है तो कहती है, असल में मैं उस मूवी की फीमेल लीड का रोल प्ले करना चाहती हूँ। तुम्हें तो पता है ना, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में न्यू हूँ, लेकिन अभी तक उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाई हूँ। बट तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फेमस होने के साथ साथ सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम चाहोगे तो मुझे एक अच्छा चांस मिल सकता है, इसलिए कल रात मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर रही थी, इसे मेरी तरफ से तुम्हारा थैंक यू समझ सकते हो। मिस्टर लो कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम बस मेरे साथ अपनी एक्टिंग स्किल्स इंप्रूव कर रही थी। वो कहती है, हाँ। मिस्टर लो सोचता है, आखिर मैं इससे क्या उम्मीद कर रहा था। फिर दूर होकर कहता है, तुमने पहले मुझसे पंगा लिया है तो इसलिए अब मुझे ब्लेम मत करना। देन उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। किस करते हुए उसे उठाकर टेबल पर बैठा लेता है। क्या उसे रोक लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद ही उसे किस करने लग जाती है। मिस्टर लो थोड़ा हैरान तो होता है, फिर वो भी उसे किस करने लगता है। किस करते उठाकर बेड पर लेकर आता है। क्या सोचती है, 13 साल हो गए हैं, शायद तुम्हें कभी भी सीक्रेट पता नहीं चल पाएगा कि ये बस मेरी रियल फीलिंग्स को छुपाने का बहाना था। दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं।
नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू को नहाते देख सोचती है, स्कूल टाइम में मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी। तब मेरा दिल धड़कता था, हमेशा उसे देखने की खुशी रहती थी, लेकिन जब भी मैं उसके पास जाने की कोशिश करती थी तभी बीच में कोई ना कोई आ जाता है। इसलिए मुझे हर बार पीछे हटना पड़ा, लेकिन बार बार तुमसे मिलने का बहाना ढूंढती रहती थी। इतने सालों में मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। तभी मिस्टर लू शावर लेकर बाहर आता है, देन किसी को कॉल कर कहता है उस मूवी के लिए मैं किसी को रिकमेंड करना चाहता हूँ, इवन कोई छोटा मोटा रोल भी चलेगा। कॉल वाला पर्सन कहता है ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपको इन्फॉर्म करता हूँ। कॉल रखने के बाद क्या उससे कहता है मुझे वीचैट पर जोड़ देना। देन नीचे आते हुए देखता है क्याको ने उसे वीचैट पर ऐड कर दिया होता है। तभी मिस्टर लू के फोन के वॉलपेपर में क्याको की फोटो थी, यानी वो भी उसे बहुत टाइम से लाइक करता आ रहा है। 3 दिन बाद क्याको अपनी फ्रेंड मैंग मैंग से मिलने आती है। वो पूछती है 3 दिन हो गए हैं, मिस्टर लू ने अभी तक तुम्हें ऑडिशन के लिए कॉल नहीं किया? क्याको कहती नहीं। मैंग मैंग पूछती है तो तुमने उसे कॉल क्यों नहीं किया? एक बार तो तुम्हें पूछना चाहिए, क्याको कहती है। वो मुझे सेकंड फीमेल लीड रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मैंग मैंग कहती है मुझे पता है, तुम खुद की एबिलिटी के हिसाब से अपने पैरों में खड़े होना चाहती हो, लेकिन एक बार के लिए सही तुम्हें मिस्टर लू पे ट्रस्ट करना चाहिए, इससे तुम फेमस हो सकती हो। तुम्हारे मॉम डैड की डेथ के बाद अंकल आंटी ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है। अगर किसी दिन जियांग उठ गया तो तुम दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा, तो क्या तब तुम अपने अंकल आंटी पे डिपेंड रहना चाहती हो? एक बार उसे कॉल करके पूछ तो लो। क्या को उसे कॉल करने चाहती है। तभी मिस्टर लू से कॉल करके कहता है आज डायरेक्टर से मिलना है, आज आना। मैंग मैंग खुश होकर उसे न्यू ड्रेस बाय करने ले जाती है। नेक्स्ट सीन में वो डिनर पार्टी में रेडी होके आती है। डायरेक्टर कहते हैं ये क्या होगा, हमारे ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड है, इसका नाम मिस्टर लू ने रिकमेंड किया है। तभी लिन नाम की गर्ल कहती है तो तुम क्या कहो, पहले समझ नहीं पाई थी कि मुझे सेकंड फीमेल लीड के रोल से निकाल के थर्ड फीमेल लीड का रोल क्यों मिला, बट अब समझ में आया, तुम तो मुझसे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। क्या को कहती है तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो, बट लिन उससे जेलस थी और उस सन की मैनेजर से कहती है सुना है वो अभी भी वर्जिन है। तो वो सन की मैनेजर भी ये सुनते ही क्या को उसे कुछ ज्यादा अच्छे से बात करने लगा था। लिन सोचती है ये आदमी इंडस्ट्री का सबसे बदतमीज मैनेजर है, उसे वर्जिन लड़कियों से खेलना ज्यादा पसंद है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे रोल छीनने की। स्टाफ कहता है क्या मैं डिनर सर्व कर दूं? डायरेक्टर कहता है 1 मिनट रुको, अभी तक खास गेस्ट नहीं आए हैं। सारे आपस में बात करने लगते हैं कि वो पर्सन कौन है। डायरेक्टर कहता है वो इस ड्रामा का सेकंड मेन लीड है। तभी मिस्टर लू कहता है सबको वेट कराने के लिए सॉरी। उसे देखकर सबके साथ साथ क्या को भी शॉक्ड होती है और सोचती है तो मैं इसके साथ काम करने वाली हूँ। एक लड़का कहता है ये तो वांग ग्रुप के प्रेसिडेंट है, इन्हें तो 6 टाइम बेस्ट एक्टर का गोल्डन अवार्ड मिल चुका है और हमारे ड्रामा में सेकंड मेल लीड का रोल प्ले करने वाले हैं। एक लड़की कहती है अगर ये बात मीडिया वालों को पता चल गई तो कल यही ब्रेकिंग न्यूज बनने वाली है। मिस्टर लू के बैठने के बाद डायरेक्टर क्या को उसे कहता है मिस्टर लू को हेलो कहो। क्या को भी खड़ी होकर उसे ग्रीट करती है। लिन कहती है मिस्टर लू ने इस बार खुद अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए इस रोल के लिए हाँ किया है, तुम तो बहुत लकी हो जो तुम्हें उनके साथ काम करने का चांस मिल रहा है। मिस्टर लू की फ्रेंड थिंग थिंग कहती है नहीं, उसने इस टीम को इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि वो जिसे पसंद करता है वो भी इस टीम में है। ये सुनकर सारे एक दूसरे को देखकर बोलने लगते हैं कि वो पर्सन कौन है। लिन कहती है आपको इस इंडस्ट्री में 10 साल हो गए हैं, अभी तक किसी भी र्यूमर्स और ना ही किसी स्कैंडल में ये बात बाहर आई है कि आपको कोई पसंद है। थिंग थिंग कहती है मिस्टर लू तो बहुत पहले से एक लड़की से प्यार करता है। फिर क्या होगा उसे कहती है फोटो के मुकाबले तुम रियल में बहुत ही ब्यूटीफुल हो। वो पूछती है आपने मेरी फोटो कहाँ देखी थी? थिंग थिंग कहती है बहुत दिन पहले मेरे एक फ्रेंड के फोन पे देखी थी, शायद उसने अभी तक उस वॉलपेपर को चेंज नहीं किया है। वही मैनेजर आके क्याको के साथ बात करने के बहाने इधर उधर टच करने लगा था। मिस्टर लू को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन कुछ नहीं बोलता। तभी क्याको वॉशरूम का बहाना कर चली जाती है। मैनेजर भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में आके कहता है अगर तुम मुझे खुश कर देती हो तो नेक्स्ट ड्रामा में मैं तुम्हें मेन फीमेल लीड का रोल दे दूंगा। क्याको कहती है मेरी एजेंट से बात करना, लेकिन वो आदमी कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, तो चलो रूम में चलते हैं। तभी उसकी वाइफ कॉल कर पूछती है अगर मुझे पता चला किसी लड़की के साथ हो फिर मैं डैड से कहकर तुम्हारी कंपनी से सारा इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगी। मैनेजर अपनी वाइफ को मनाता हुआ बाहर चला जाता है।
इसी बीच क्याओ भी बाहर आ जाती है। तभी मिस्टर लू भी भागता हुआ आ रहा था। उसे सही सलामत एक रिलैक्सो की चैनल लगा था। देन पीछे मुड़ के कहता है, उस रात मैंने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था। क्याओ कहती है, मैंने मेडिसिन ले ली है और मुझे रोल देने के लिए थैंक यू। मिस्टर लू कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने इस रोल के लिए अपनी बॉडी से मुझे रिपे कर दिया है। फिर वहां से चला जाता है। बाद में मिस्टर लू उस मैनेजर्स की बातें छुपके सुन लेता है, जिसमें वो वेटर को पैसे देके कहता है, आज रात क्याओ को ड्रिंक में नशा मिला के उसे रूम तक ले आना। मिस्टर लू को गुस्सा आ रहा था और सिगरेट मुंह में डालता है। तभी वेटर जूस लेकर चला जाता है। क्याओ को जैसी पीने वाली थी, मिस्टर लू से अपने पास बुलाता है और सिगरेट के एशेस को उस जूस के ग्लास में डाल दिया था। ड्राइवर तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। सबके बीच आकर बैठ जाता है। सब हैरान थे। वो सोचती है, वो मुझे जाने को क्यों बोल रहा है। बाद में वही जूस लाकर मैनेजर से कहता है, इसे पियो। डायरेक्टर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, वो हमारे इन्वेस्टर है। मिस्टर लू डायरेक्टर को ब्लैंक चेक देख के आता है, जितना चाहे उतना भर लेना, इस पूरी मूवी में मैं सारा इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो इसे अभी टीम से निकालो। चेक लेके डायरेक्टर की भी बोलती बंद है। मैनेजर कुछ बोलने के लिए खड़ा होता है तो मिस्टर लू गुस्से से उसके सर पे वाइन की बोतल मारता है। सब लोग एकदम हैरान थे। साथ ही वार्निंग देके चाहता है कि भले मैं पूरी इंडस्ट्री को सुधार नहीं पाऊंगा, बट कम से कम मेरी नाक के नीचे मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में क्या होगा, वॉशरूम से निकलकर सामने मिस्टर लू को बैठा देख पूछती है, तुम तो आज रात होटल में स्टे करने वाले थे ना। वो पूछता है, क्यों मैं नहीं आ सकता। तो कहती है, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। फिर अंदर से एक डैडी लाके और दोनों के बीच रख के सोच आती है। मिस्टर लू ये देख बाहर आके स्मोक करता हुआ सोचता है, क्या होगा, शायद तुम्हें कभी पता नहीं चल पाएगा कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ। तभी उसके स्टेप मॉम की बातों को याद करने लगता है। स्टेप मॉम कहती है, मुझे अच्छे से पता है तुम मुझसे लाइक करते हो, बट वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। वो भी तब तक जब तक जियांग उससे ब्रेकअप नहीं कर लेता। शायद तुम अभी तक भूले नहीं हो कि बचपन में जियांग ने ही तुम्हें बोन मैरो देके बचाया था, तो उसका तुम पे एक एहसान है। अपनी मॉम की तरह एहसान फरामोश मत बन जाना। मिस्टर लू कहता है, तुम्हें मुझे बार बार इस बात को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे सारी बात याद है। वैसे भी तब तुम्हारी दया की वजह से उसे जेल भेज दिया गया था, जबकि उन्हें तुम्हारे हस्बैंड ने परेशान किया था। और फिर उन दोनों को देख सोचता है, अब इतनी बड़ी दुनिया में मुझे सिर्फ उन दोनों की केयर है। प्रेजेंट में इन सारी बातों को याद कर मिस्टर लू रोने लगा था और आके सो जाता है। बट क्या नींद में उसकी बॉडी को टच करने लगती है। मिस्टर लू गुस्से से हाथ पकड़ लेता है तो क्या उठ के कहती है, सॉरी, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मिस्टर लू कहता है, क्या फिर से अपनी बॉडी को यूज करके सेकंड मूवी में मेन फीमेल लीड का रोल पाना चाहती हो? तो मना करती है, नहीं तो मैं सोने के लिए अपने स्टडी रूम में चली जाती हूँ। मिस्टर लू गुस्से से और भी जोर से हाथ पकड़ लेता है तो सोचती है, ये फिर से गुस्सा क्यों हो गया। तभी मिस्टर लू उसके ऊपर आके कहता है, इस गेम को तुम जब चाहे स्टार्ट कर सकती हो और जब चाहे रोक सकती हो, लेकिन इस बार मेरी बारी है। वो सोचती है, शायद मुझे किस करेगा, इसलिए आंखें बंद कर लेती है। मिस्टर लू कहता है, लेकिन मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सोचती है, मैं भी इसे क्या उम्मीद लगा रही थी, जबकि इसे तो कोई और पसंद है। तभी अचानक मिस्टर लू बेहोश हो जाता है तो वो उसे लिटा के चेक करती है, इसे तो तेज फीवर है, और पूरी रात चाह के उसकी केयर करती है। मिस्टर लू से पानी भी नहीं पिया जा रहा था तो वो उसे अपने मुंह से पानी पिलाने लगती है। बट मिस्टर लू से खींच के कस के पकड़ के किस करने लग जाता है। नेक्स्ट डे उठने के बाद सोचता है, इसका मतलब इसने पूरी रात जाकर मेरा ध्यान रखा। तब तक क्या उठ के मिस्टर लू को देख के कूद के बेड से उतर जाती है। कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मिस्टर लू कहता है, थैंक यू मेरा ध्यान रखने के लिए। फिर उठ के वॉशरूम चला जाता है। क्या अपना फोन ढूंढ रही थी, बट मिस्टर लू का फोन रखा थी, उसका वॉलपेपर देखने वाली होती है, बट वो पहले आके फोन ले लेता है। देन उसे रेडी होने को बोलते हुए रूम से बाहर चला जाता है। क्या कहती है, यानी मिस्टर लू का सीक्रेट क्रश हमारे स्कूल में से कोई है। फिर दोनों के पुराने कुछ मेमोरीज को याद करते सोचती है, तब से जब भी उसे देखती हूँ तब से मेरे दिल में एक अलग सी फीलिंग झांक उठती है। मिस्टर लू पीछे से आके कहता है, अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ, तो जल्दी से रेडी होने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में क्या असिस्टेंट से कहती है, सेट के थोड़ी दूर पे रोक लेना, क्या पता कोई रिपोर्टर छुप कर बैठा हो, अगर हम दोनों को साथ में फोटो खींच लिया तो तुम्हारी इमेज पे असर पड़ सकता है।
मिस्टर लू बिना कुछ बोले कार से उतर के चला जाता है तो सोचती है क्या ये मेरी वजह से पहले उतर के चला गया। बाद में मेकअप करने आती है। लिन उसे कॉफी देते हुए जानबूझकर पूछती है क्या तुम टीम के लिए कुछ नहीं लाई हो? सॉरी, तुम्हें तो पता नहीं होगा ना इन सारी बातों के बारे में, तुम तो अभी न्यू हो ना। बाहर से मिस्टर लू भी ये बात सुन के असिस्टेंट से सबके लिए स्नैक्स और कॉफी लाने भेज देता है। ये सुन के सारे स्टाफ आपस में गॉसिप करने लगते हैं। न्यू है फिर भी सेकंड फीमेल रोल कैसे मिल गया? जरूर किसी के साथ सो के हासिल किया होगा। तभी मैंगमैंग के साथ साथ मिस्टर लू का भी भेजा हुआ कॉफी और स्नैक्स आ जाते हैं। मिस्टर लू ने सबसे फेमस ब्रांड की कॉफी और स्नैक्स ऑर्डर किए थे, जिसे देख के सारे क्याको से इम्प्रेस होके उसे गुड लक विश करते हैं। क्याको लिन को भी कॉफी और स्नैक्स देके जाती है। बाहर मिस्टर लू को देख रुक जाती है। मैंगमैंग आके कहती है ये लास्ट बचा है। मिस्टर लू कहता है मुझे नहीं चाहिए, उसे दे दो। क्याको कहती है नहीं, मुझे स्वीट खाना पसंद नहीं है, तुम ले लो। मिस्टर लू गुस्से से चला जाता है तो सोचती है ये फिर से सैड क्यों हो गया। बाद में क्या उस केक को खाते हुए कहती है थैंक गॉड मेरे लिए लास्ट बचा था, ये मेरा फेवरेट है, तुम्हें अच्छे से पता था ना। मैंगमैंग कहती है लेकिन मैंने तो इसे ऑर्डर नहीं किया था, बिल पर तो तुम्हारा नाम लिखा है। क्या सोचती है फिर किसने मेरे नाम से ऑर्डर दिया। इधर मिस्टर लू याद करता है हाई स्कूल में जब वो जियांग के साथ बाहर घूमने गया था, तब जियांग ने क्याओका के लिए उसी शॉप से फ्लावर केक बहुत सारा बाय किया था। तब मिस्टर लू भी उसके लिए बाय करना चाहता था, बट उसके पास पैसे ही नहीं थे। प्रेजेंट में इन सारी बातों को याद कर सैड होता है। नेक्स्ट डे सारे मिलकर सीन की प्रैक्टिस करते हैं। बाद में सारे ब्रेक लेके चले जाते हैं। मिस्टर लू को भी डायरेक्टर बुलाकर ले जाते हैं। लेट नाइट जब वो रूम की तरफ चलने लगा था, तभी क्याओका की आवाज सुन के चुपके से उसे देखने लगता है। क्याओका अभी तक सारे सीन की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसकी एक्टिंग देख मिस्टर लू इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उसकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा रियल लग रही थी। मैंगमैंग कहती है बहुत हो गया, अब हमें चलना चाहिए। क्याओका कहती है नहीं, मुझे अभी और अच्छा करना है। भले मुझे चांस मिस्टर लू की वजह से मिला हो, लेकिन मैं उसे सबके सामने एम्बैरस नहीं करा सकती, मुझे और भी अच्छे से करना होगा। मिस्टर लू ये सुनकर अपना स्क्रिप्ट नीचे रख के चला जाता है। बाद में जब दोनों बाहर आते हैं तो मैंगमैंग कहती है ये तो मिस्टर लू की स्क्रिप्ट है, तुम उन्हें मैसेज भेज कर बोल दो किसी को भी भेज के ले जाए। क्या वो मैसेज करती है तो मिस्टर लू रिप्लाई में रूम नंबर बता देता है, तो वो खुद आती है। असिस्टेंट उसे देख चला जाता है। क्या को स्क्रिप्ट देकर जाने लगी थी। मिस्टर लू रोकते हुए कहता है क्यों ना थोड़ा मिलके हम प्रैक्टिस कर लें। तो वो भी हाँ में मुंडी लाती है। दोनों थोड़ी देर सीन की प्रैक्टिस करते हैं। इसी बीच दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ गए थे। मिस्टर लू कहता है आज के लिए बस इतना ही। क्या कहते हैं ठीक है मैं चलती हूँ। मिस्टर लू से रोकते हुए कहता है एक हेल्प चाहिए। वो पूछती है तो कहता है ये एक फेमस डॉक्टर चैन जो मेरा फ्रेंड भी है, जियांग का ट्रीटमेंट सिर्फ यही कर सकता है। अगर उसकी मॉम को जाकर बताऊंगा तो वो मना कर देंगी। क्या तुम मेरी तरफ से उनसे इस डॉक्टर से कांटेक्ट करने के लिए बोल सकती हो। क्या को कहती है ठीक है, जब जाऊंगी तब उनसे बात कर लूंगी। देन जाने लगी थी, लेकिन मिस्टर लू से फिर से रोकता है। क्या के दिमाग में तो उल्टी सीधी बातें आने लगी थी। मिस्टर लू भी नोटिस करता है कि वो बार बार बेड की तरफ देख रही है, इसलिए कहता है मेरी स्क्रिप्ट। क्या उसकी स्क्रिप्ट उसे देके अपनी स्क्रिप्ट उठाकर जाते हुए रुकती है। फिर अपना कार्ड लेकर ज्यादा टाइम पीछे मुड़कर सोचती है मिस्टर लू तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। नेक्स्ट डे शूटिंग स्टार्ट होती है। मिस्टर लू की एक्टिंग देख क्याको के साथ साथ सारे स्टाफ भी बहुत इम्प्रेस होते हैं। बट लिन अभी भी क्याको को नीचे दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। क्याको भी उसे अच्छे से आंसर देती हुई शूटिंग के लिए चली जाती है। तभी तिंग तिंग कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बुली किया जा रहा है, तुम उसकी हेल्प करने नहीं चाह रहे। मिस्टर लू कहता है उसे मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, उसे अच्छे से पता होता है कौन से टाइम में क्या करना है। देन दोनों का सैड सीन शूट हो रहा था, जहाँ पर क्याको उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके उसे मिस्टर लू के पीछे पीछे भागना होता है। पर तभी उसकी हिल्स टूट जाती है तो वो गिर जाती है। बट सीन को बीच में ना छोड़कर नंगे पैरों से सीन कंप्लीट कर देती है। एक लड़का कहता है इस न्यू कमर की एक्टिंग स्किल तो कमाल की है। दूसरी लड़की कहती है उसे ये रोल उसकी एबिलिटी के हिसाब से मिला है। तभी डायरेक्टर से क्या पूछती है एक्टिंग कैसी थी। डायरेक्टर कहते एक्टिंग तो अच्छा था, बट हिल्स उतारने का आइडिया कहाँ से मिला, ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था। क्या कहती है हिल्स टूट गए थे, इसलिए बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं उसे उतार कर भागने लगी। डायरेक्टर कहता है मिस्टर लू की लाई हुई एक्ट्रेस से यही उम्मीद थी। तभी मिस्टर लू क्याको की हील्स को नोटिस करता है। बाद में तिंग तिंग कहती है क्याको तो बहुत चालाक है,
मिस्टर लू अपने आदमी से कहता है, जाके पता लगाओ उसकी हिल्स कैसे टूट गई। इधर मैंगमैन कहती है, इसको देखकर साफ पता चल रहा है कि जरूर इसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। क्या को समझ आते सारा कांड लिन का है। मैंगमैन कहती है, मुझे लगा तो वो तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं देगी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि शूटिंग के पहले दिन ही ऐसा करेगी। तुम्हें पहले से उसके प्लान के बारे में पता था। क्या को कहती, नहीं, अगर पता होता तो डायरेक्टर से बात करके रोड साफ करवा देती, कम से कम मेरा पैर तो इंजर्ड नहीं होता। बाद में क्या कर चियांग की मॉम को कॉल करती है। मॉम कहती है, तुमने जिस डॉक्टर के बारे में बताया था वो सच में बहुत फेमस है। उसने कोमा वाले बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया है। तुम्हारे फ्रेंड को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। अगर कभी फ्री हो तो साथ में डिनर के लिए भी ले आना। क्या कर सोचती है, वो अभी भी बिजी है तो नहीं जा पाएगा, बट मैं फ्री होने के बाद चियांग से मिलने चाहूंगी। बात करने के बाद जब वो अंदर आती है तभी लिन को बाकी गर्ल्स के साथ बात करते हुए सुन लेती है। लिन कहती है, मैंने मिस्टर लू को पानी ऑफर किया लेकिन उसने सबके सामने मुझे इंसल्ट किया। एक गर्ल कहती है, फेमस एक्टर है तो क्या हुआ, अगर नहीं चाहिए तो मना कर देता, उसे ऐसे इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। क्या को सोचती है, साथ ही हमें उस दिन का फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। उस दिन उस लड़की के पानी देकर जाने के बाद मिस्टर लू क्याको को रोक के कहता है, क्या मेरी तरफ से उस लड़की को ये पैसे दे सकती हूँ। तभी चियांग आके कहता है, एक पानी का बॉटल ही तो है, इसके बदले पैसे देना जरूरी है। मिस्टर लू कहता है, मैं उसे कोई उम्मीद नहीं देना चाहता ताकि बाद में उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। क्याको उसे पैसे ले लेती है। प्रेजेंट में मैंगमैन क्याको को वीडियो सेंड कर देती है जिससे क्लियरली पता चल रहा था कि लिन शूटिंग से पहले चेंजिंग रूम में जाके हिल्स को चुरा के ले गई थी। क्याको लिन को वीडियो सेंड कर देती है। लिन वीडियो देखने के बाद भागते हुए क्याको से मिलने आती है। मैं बस तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने आई हूँ, मुझे तुम्हारी हिल्स बहुत पसंद आई थी इसलिए मैं बस ब्रांड देखने के लिए ले गई थी। क्याको कहती है, सच में, लेकिन मेरे पास एक और वीडियो है। उसे दिखाती है तो लिन डर जाती है क्योंकि मेड को उसके चेंजिंग रूम से नाइफ मिला था। लिन कहती है, अगर तुम्हें पहले से सब कुछ पता चल गया था फिर मुझे बुलाया क्यों, मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, अब क्या कर लोगी मेरा। वो कहती, कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी, तुम्हारे वजह से डायरेक्टर को मेरी एबिलिटी पता चल गई, तभी तो वो मेरे साथ नेक्स्ट मूवी करने की बात बोल रहे थे। लिन कहती है, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, जरा मुझे भी तो बताओ तुमने ओल्ड मैन को कैसे खुश किया है, क्या उनके बेड पे चढ़ गई थी। क्या को कहती है, तुम्हें सीखना है ना। देन उसके ऊपर पानी फेंकती है, इतना काफी है या फिर और सिखाऊं। वो कहती है, बस करो। क्या को कहती है, दोबारा रूमर्स मत फैलाना, हम सब एक टीम है। तभी डायरेक्टर और मिस्टर लू को आते देख बैठकर लिन की केयर करते हुए कहती है, ध्यान से देख के चलना चाहिए। डायरेक्टर पूछते हैं, उसे क्या हुआ। क्या को कहती है, गलती से गिर गई। डायरेक्टर कहता है, ठीक है, आज रात एक आर्टिस्ट का बर्थडे पार्टी है तो तुम दोनों को छोड़कर सारे चले गए हैं। क्या को उसके फेस को क्लीन करते हुए कहती है, अगर तुम वो वीडियो सबको दिखाना नहीं चाहती तो बस चुप रहना, और उसके फेस को पूछते और भी बिगाड़ देती है। मिस्टर लू स्माइल करता है तो कहती है, लिन पार्टी में नहीं जा पाएगी, उसकी तबीयत खराब है। लिन बोलने वाली थी कि मैं ठीक हूँ, लेकिन डायरेक्टर उसके फेस को देख के आता है, तुम पहले जाकर रेस्ट करो। लिन सोचती है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया पर तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा शातिर हो। देन उसे धक्का देकर गिराने वाली होती है लेकिन मिस्टर लू उसे अपने पास खींच लेता है, जिस वजह से लिन मुंह के बल गिर जाती है और गुस्से चली गई थी। डायरेक्टर पूछता है, क्या तुम्हारे पास कार है। वो कहती है, नहीं, मैं कैब बुक करके पहुंच जाऊंगी। तभी बहुत सारे लोग सेट का सामान लेकर आ रहे होते हैं। ये देख मिस्टर लू जल्दी से क्याको को साइड कर देता है कि मैं इसे लिफ्ट दे दूंगा। बाद में दोनों साथ में घर आते हैं। असिस्टेंट सोचता है, मिस्टर लू ने मैडम के लिए खुद जाकर मेडिसिन बाय किया है तो फिर अभी तक उन्हें देख क्यों नहीं रहे हैं, घर भी आ गया है। वो लिन चुपके से मिस्टर लू के रूम में आकर पटाने की कोशिश कर रही थी, तब तो मिस्टर लू ने उसकी बेइज्जती करके उसको भगा दिया था, बट मैडम के सामने एकदम भीगी बिल्ली बन गए हैं। मिस्टर लू भी उस बात को याद कर रहा होता है, तुम्हारे कपड़ों के साथ हील्स मैच नहीं हो रहा, मैं काम से शॉप पे गया था, तुम्हारे लिए नए हील्स भी बाय कर लिया। क्या को कहती है, क्या इन दोनों हील्स में कोई डिफरेंस है, दोनों सेम डिजाइन के हैं। मिस्टर लू कहता है, क्या कोई डिफरेंस नहीं है। तो कहती है, थैंक यू। मिस्टर लू कहता है, तो फिर इसे चेंज कर लो। क्या को कहती है, ठीक है। असिस्टेंट सोचता है, मिस्टर लू तो बहुत चालाक है, डायरेक्ट मेडिसिन नहीं दे सकते थे इसलिए ऐसा बहाना बना रहे हैं। क्या को कहती है, लो पहन लिया, मैं चलती हूँ। लेकिन मिस्टर लू से रोककर कहता है, तुम्हारे पैरों में चोट लगी है, मैंने मेडिसिन बाय की थी, इसे दिन में 2 बार लगा लेना, ठीक हो जाएगा। असिस्टेंट हंसते हुए कहता है, फाइनली मिस्टर लू की इतनी मेहनत के बाद मिशन सक्सेसफुल हो ही गया। क्या कहती, थैंक यू।
नेक्स्ट दिन में सब मिलकर उस आर्टिस्ट के बर्थडे पार्टी में आते हैं। मिस्टर लू ऑर्डर देते टाइम कहता है, मैं अदरक नहीं खाता। क्या क्या सोचती है, मैं भी नहीं खाती। एक्टर सारे डिशेस बिना अदरक के लाने का ऑर्डर देते हैं और कहता है, पर पहले तो आप अदरक खाते थे, अब क्या हो गया। वो कुछ नहीं बोलता, पर उसने तो क्या की वजह से बहाना बनाया था। डिनर के बाद एक दूसरा फ्रेंड कहता है, क्यों ना इस बोरिंग डिनर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। सब मिलकर ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं। तो सब हाँ बोलते हुए मिस्टर लू की तरफ देखने लगे थे। मिस्टर लू कहता है, ठीक है। देन गेम स्टार्ट। वही फ्रेंड डेयर चूज करता है जिसमें उसे यहाँ पर किसी को किस करना होगा। डायरेक्टर उसकी तरफ इशारा करता है, लेकिन वो मिस्टर लू को किस कर कहता है, थैंक्स ब्रो हेल्प के लिए। सारे हंसने लगे थे। फिर जब क्या की बारी आती है तो वो ट्रूथ चूज करती है। फ्रेंड पूछता है, तुम्हें सबके सामने सच बताना होगा कि तुम जिसे लाइक करती थी उसके लिए क्या किया है। वो कहती है, उसकी पसंद की यूनिवर्सिटी में जाना। और हमें पास्ट का दिखाते हैं। हाई स्कूल में जियांग ने आके पूछा था, तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती हो। क्या दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में बताती है तो जियांग कहता है, तुम नॉर्थ और मेरा भाई तो साउथ यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, तो फिर मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। वो सोचती है, तो मिस्टर लू उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। सीन प्रेजेंट में आता है तो सारे क्याओको के लिए ताली बजाते हैं। नेक्स्ट बारी मिस्टर लू की आती है। उससे पूछा जाता है, यंग एज में किसी खास पर्सन के लिए कुछ किया है जिसके बारे में तुम्हें अभी याद हो। मिस्टर लू कहता है, हाँ, मैंने उसके साथ सेम यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन जानबूझ के छोड़ दिए थे। और याद करता है। बातों बातों में जियांग कहता है, ब्रो तुम्हारे जैसे टैलेंटेड बॉय के साथ मैं टकरा नहीं सकता, इसलिए सोच रहा हूँ क्याओको के साथ उसकी यूनिवर्सिटी में चला जाऊँ। तो मिस्टर लू क्याओको के साथ पढ़ने के लिए जानबूझ के क्वेश्चन छोड़ के आया था ताकि क्याओको जिसमें चाह रही उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। प्रेजेंट में क्याओको सोचती है, यानी उसने अपने क्रश के लिए उस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था। और दोबारा फिर से क्याओको की टर्न आती है तो तिंग तिंग टास्क देती है, दोनों को साथ में रॉक पेपर सीजर गेम खेलना होगा। हारने वाले को ड्रिंक करना होगा। लेकिन मिस्टर लू गेम के बहाने उसे कन्फेस कर देता है। टिंग टिंग वीडियो सेंड कर कहती है, मिस्टर लू की कन्फेस करने का तरीका बहुत ही अच्छा था। तो वो शर्माने लगता है। फ्रेंड पूछता है, इस टाइम तुम्हें कौन मैसेज सेंड कर रहा है, कहीं वही यूनिवर्सिटी वाली तो नहीं। फिर से बॉटल दोनों के बीच में रुक जाती है। टिंग टिंग कहती है, अब दोनों ये बताओ, यंग एज में कौन सा गाना दोनों को पसंद था। क्याओको कहती है, मुझे बारिश का गाना बहुत पसंद था। मिस्टर लू बिना कुछ कहे ड्रिंक करता है। फ्रेंड पूछता है, एक गाने का नाम ही तो बताना था, तो फिर ड्रिंक क्यों किया। मिस्टर लू कहता है, मुझे भी सेम सॉन्ग पसंद है। क्याओको ये सुन के हैरान होती है, उसे भी ये गाना पसंद है। फिर जाते हुए बारिश स्टार्ट हो जाती है। क्याओको बारिश का मजा लेने लगी थी। तभी मिस्टर लू आके उसके ऊपर अम्ब्रेला करते हुए कहता है, चलो। और ज्यादा टाइम पूछता है, क्या तुम्हें बारिश पसंद है। वो कहती है, मुझे भी का क्या मतलब, तुम्हें बारिश पसंद है। मिस्टर लू कहता है, पहले पसंद नहीं थी, लेकिन किसी खास की वजह से मुझे बारिश बहुत पसंद है। वो पूछने वाली होती कि वो लड़की कौन है, तभी पीछे से जी आवाज देकर मिस्टर लू को रोक लेती है। मिस्टर लू क्या उसके इंट्रोडक्शन करता है। जी कहती है, तुम इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड हो ना, मैं इस ड्रामा की राइटर हूँ। क्या उसे हैंडशेक करती है। जी कहती है, तुम पहले की तरह ही ब्यूटीफुल हो। क्या पूछती है, क्या तुम मुझे हाई स्कूल से जानती हो। जी कहती है, हाँ, तुम स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल थी। मैं और मिस्टर लू सेम क्लास में थे और तुम और जियांग दोनों सेम क्लास में थे। और फिर कहती है, मिस्टर लू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिस्टर लू कहता है, बताओ क्या बात है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है, कार रेडी है। मिस्टर लू कहता है, तुम असिस्टेंट के साथ घर चली जाओ। क्या हाँ में मुंडी लाके चली जाती है, बट उसे गलतफहमी हो जाती है कि मिस्टर लू का स्कूल क्रश ही है। बाद में मिस्टर लू लिफ्ट में असिस्टेंट को देख पूछता है, उसे ड्रॉप कर दिया। असिस्टेंट कहता है, मैडम को कुछ सामान लेने जाना था, इसलिए वो आधे रास्ते कार से उतर गई। मिस्टर लू को उसकी चिंता होने लगी थी, इसलिए वो खुचाने लगता है। बट तभी सामने से क्याओको को देख रुक जाता है। क्याओको सोचती वो अभी नीचे क्यों जा रहा था। मिस्टर लू सोचता है, पूरी तरह भीग गई है। क्याओको के चले जाने के बाद असिस्टेंट से कहता है, उसके रूम में टी भेज देना और बताना ये प्रोडक्शन टीम ने भेजा है। बाद में मिस्टर लू सेट पे आता है। डायरेक्टर पूछता है, आप तो सेट पे नहीं आने वाले थे। वो कहता है, मैं फ्री था तो आ गया। देन शूटिंग स्टार्ट होती है। क्याओको की एक्टिंग से सारे इम्प्रेस होते हैं। मिस्टर लू भी उसे देख स्माइल करता है। सच तो ये है कि वो क्याओको की एक्टिंग देखने के लिए आया था। क्याओको उसे देख सोचती है, शायद वो झी से मिलने आया होगा। फिर चेंज करने जाने लगती है। तभी मिस्टर लू रोकते हुए कहता है, कल चंद अब्रॉड से जियांग के ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, कल शूटिंग भी नहीं है, तो क्या तुम भी ओल्ड हाउस चलोगी। वो हाँ में मुंडी हिला के चली जाती है।
नेक्स्ट डे मिस्टर लू, क्याओका और डॉक्टर चैन तीनों होल्ड हाउस आते हैं। अंदर जाते हुए बटलर कहती है, मिस्टर लू आपको तो अच्छे से पता होगा, ओ लेडी ने आपको अंदर आने से मना किया है, तो फिर मुंह उठा के क्यों आ गए? मिस्टर लू कहता है, तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। उनसे कहता है, तुम दोनों अंदर जाओ, मुझे इंपॉर्टेंट कॉल करना है। वहां से चला जाता है। अंदर आने के बाद डॉक्टर चैन जियांग का ट्रीटमेंट करने लगा था। क्याओका बाहर आके मिस्टर लू को बिजी देख सोचती है, वो इतना बिजी होने के बाद भी यहाँ आने के लिए रेडी हो गया। मिस्टर लू उसे देख लेता है तो क्याओका जल्दी से मुंह दूसरी तरफ कर देती है। थोड़ी देर बाद फिर से बाहर आती है। एक बच्चे को खेलते हुए देख के उसकी वीडियो बनाने लगी थी। तभी बॉल आके बच्चे को लगने वाला था, लेकिन उससे पहले क्याओका उसे पकड़ लेती है और मिस्टर लू उसके सामने, जिसकी वजह से बॉल उसको लग गया था, तो कहता है, क्या ये बॉल खेलने का ग्राउंड है? अगर सिस्टर को चोट लग जाती तो? बच्चा बहुत ही बदतमीज था, कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आंटी ने बताया तुम बहुत बुरे हो, इसलिए मैं जानबूझ के तुम्हारी कार पे बॉल मार रहा था। क्याओका कहती है, बड़ों से बात करने का क्या तरीका है? बच्चा कहता है, तुम्हें उसका साइड बोलने की जरूरत नहीं है, तुम उसके साइड से बोल रही हो, यानी तुम भी बुरी हो। तन मुंह बनाकर बॉल फेंकने वाला था कि मिस्टर लू बॉल को पकड़ के कहता है, जल्दी से सिस्टर को सॉरी बोलो। बच्चा उससे बॉल लेने की कोशिश करते टाइम गिर जाता है और रोते हुए अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद बटलर कहती है, मैडम ने तुम्हें अंदर बुलाया है। मिस्टर लू के जाने के बाद क्याओका से कहती है, मैडम ने कहा है आपको यंग मास्टर जियांग के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहिए, आखिर वो आपके हस्बैंड जो है। क्याओका भी बिना कुछ कहे चली जाती है। बाद में क्याओका दोनों मेड की बात सुनकर सैड हो जाती है, क्योंकि वो दोनों मिस्टर लू के लेजिटिमेट होने का मजाक उड़ा रहे थे। फिर क्याओका को देखकर चुप हो जाती है। घर के अंदर स्टेप मॉम उनकी सिस्टर के साथ बैठकर बात करती रहती है और मिस्टर लू पिछले आधे घंटे से खड़ा था, फिर भी कुछ नहीं बोलता। स्टेप मॉम कहती है, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम भी यहाँ पर खड़े हो। उसकी सिस्टर कहती है, मिस्टर लू तुमने मेरे बेटे को बुली किया है, इसलिए उसे अभी नील डाउन होकर सॉरी बोलो। क्याओका भी नीचे आते सारी बात सुन लेती है। मेड भी मिस्टर लू को इंसल्ट करने का मौका मिस नहीं करती। स्टेप मॉम की सिस्टर कहती है, अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं इसे पैदा होने से पहले टपका देती। बच्चा भी जिद करने लगता है। तभी क्याओका कहती है, अगर सॉरी कहना इतना ही जरूरी है तो फिर तो आपके बेटे को सॉरी कहना चाहिए। बच्चा कहता है, मैं उस बुरे इंसान को सॉरी नहीं बोलूंगा। क्याओका बिना कुछ कहे मिस्टर लू को बैठने का इशारा कर खुद बैठ जाती है। देन पहले जो कुछ हुआ सब बताती है, इवन उस वीडियो को भी दिखा देती है। मिस्टर लू सोचता है वो मेरे लिए स्टैंड ले रही है। स्टेप मॉम कहते हैं, तुम नीचे क्यों आई? तुम्हें तो ऊपर जियांग के पास रुकना चाहिए था। फिर इमोशनल होकर जाने लगी थी। मिस्टर लू सोचता है अब जब बात जियांग की है तो वो चुप हो जाएगी, लेकिन क्याओका कहती है, क्या आप अपने बच्चे को इस तरह मैनर सिखाते हैं? देन अच्छे सुनाने लगती है। स्टेप मॉम सोचती है, ये मिस्टर लू की इतनी तरफदारी क्यों कर रही है? अभी हमारी फैमिली के लिए क्याओका की फैमिली को सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए शाले सॉरी बोलने कहती है। ना चाहते हुए उस बच्चे को मिस्टर लू को सॉरी बोलना पड़ता है। देन दोनों वहां चलने लगे थे। क्याओका गिरने वाली होती है, लेकिन मिस्टर लू उसे पकड़ लेता है। क्याओका सुदूरो कहती है, कार में डॉक्टर चैन के लिए वेट करते हैं। नेक्स्ट दोनों को कार में देखते हैं। मिस्टर लू उसे देखता रहता है तो सोचती है, क्या थोड़ा इमोशनल हो गया है, इसलिए मुझे इस तरह घूर रहा है। और पूछती है, क्या मेरे मुंह पे कुछ लगा है? मिस्टर लू कहता है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, पर आगे से मेरी तरफ से उनसे बहस मत करना। वो सोचती है, इसको लग रहा है कि मैंने गलत बोला। मिस्टर लू सोचता है, मुझे पता तुम्हें बुरा लगा, पर बेहतर होगा कि हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कभी क्लियर ना हो, क्योंकि एक ना एक दिन हम दोनों को अलग होना ही है। फिर कहता है, तुम्हारी फैमिली भी यहाँ अक्सर आती रहती है, इसलिए मेरे मैटर पे ज्यादा ध्यान मत दो। तो सोचती है, आखिर ये कहना क्या चाहता है? और कहती है, ये सारा कुछ तो बिजनेस के लिए है ना, वरना तो मेरे मॉम डैड के जाने के बाद अंकल आंटी ने तुम्हें जानबूझ के ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में आके केला साइड में खड़ा कर दिया था। सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, तब मेरी साइड से बोलने के लिए कोई भी नहीं था। मेरे अंकल को मेरी खुशी की घंटा परवाह नहीं है, उन्हें तो बस अपनी कंपनी का प्रॉफिट चाहिए। मिस्टर लू सैड देखकर उसके सर पे हाथ चलाने लगता है। इसके बाल कितने सॉफ्ट हैं। तभी चैना के कार में बैठता है। जियांग का चेकअप कराने के बाद पता चला प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद वो कोमा से बाहर आ सकता है। ये सुनकर दोनों खुश के साथ साथ सैड भी होते हैं कि अब उन दोनों को अलग होना पड़ेगा। क्याओका कहती है, आप श्योर तो हो ना? चैन कहता है, हाँ लग तो ऐसा ही रहा है। बाद में क्याओका के छाने के बाद चैन कहता है, क्या तुम भी चाहते हो कि जियांग जल्दी से कोमा से जाग जाए? अगर वो सच में उठ गया तो? मिस्टर लू कहता है, तो क्या? चैन कहता है, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, वैसे भी उसे और कुछ दिन रेस्ट करना चाहिए, और तुम भी अपने 13 साल के वन साइडेड लव के साथ कुछ और दिन बिता सकते हो।
किसे पता अगर इन दोनों से तुमसे प्यार हो जाए। मिस्टर लू कहता है कोई बात नहीं, तुम बस उसे जल्दी से जगाओ। चैन कहता मुझे पता तुम यही कहोगे, मैं बस तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर वो जाग गया तो तुम और क्या होगा, फिर से स्ट्रेंजर्स बन जाओगे। तो क्या तुम उससे दूर रह पाओगे? मिस्टर लू चीखते हुए कहता है तो फिर मैं क्या करूं? चैन कहता है मुझे सिर्फ इतना बताओ, जिस दिन तुम्हें पहला अवार्ड मिला तुम तो उस दिन उससे कन्फेस करने वाले थे ना, तो आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या जो तुम रुक गए? उस दिन के बाद से तुम उससे दूर चले गए और इतना हार्डवर्क सिर्फ उसके लिए किया था, तो उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? मिस्टर लू कुछ नहीं बोल पाता, बस रोता रहता है। फिर घर आके चैन की बातों को याद करने लगा था। हम फ्लैशबैक में देखते हैं मिस्टर लू अवार्ड को हाथ में पकड़कर क्याओके को प्रपोज करने चाहता है। असिस्टेंट कॉल कर कहता है मिस क्याओ के लिए बर्थडे गिफ्ट भी रेडी करके भेज दिया है। मिस्टर लू खुश होकर जाते टाइम सेम गिफ्ट के साथ साथ सेम फ्लावर्स को नीचे गिरा देख सोचता है ये तो मैंने क्याओके के लिए भेजा था। मेड कहती है मैडम अंदर बुला रही हैं। मिस्टर लू को बुला के वो उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसे सुन के लग रहा था कि क्याओके और जियांग दोनों एक दूसरे को लव कन्फेस कर रहे हैं। स्टेप मॉम इसका फायदा उठा के कहती है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों का बैकग्राउंड भी सेम है, लेकिन तुम बस लेजिटिमेट बेटे हो, तो क्या को तुम जैसे लड़के से कैसे प्यार कर सकती है? ये सुनकर मिस्टर लू के हाथ से टॉफी गिर के टूट गई थी। प्रेजेंट में सारी बातों को याद कर एक नोट निकाल कर देखते हुए ड्रिंक करने लगता है। नेक्स्ट डे सेट पे मैंगमैंग और क्याओ न्यू ईयर के बारे में बात कर रहे थे। मैंगमैंग उसे साथ में बाहर चलने कहती है, लेकिन क्याओ मना कर देती है, मैं घर पे रुक के रेस्ट करना चाहती हूँ। मैंगमैंग कहती है क्यों ना तुम भी अंकल आंटी से मिलने चली जाओ। वो सोचती है अंकल आंटी उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, इवन उसे केक एक टुकड़ा देके कहते हैं बस इतना ही है, जबकि खुद की बेटी को पूरा केक खाने देते हैं, और भी चाहिए तो बताना। प्रेजेंट में क्याओके कहती है नहीं आज मैं घर पे रह के सोना चाहती हूँ। मिस्टर लू भी चुपके सारी बात सुन रहा था। मैंगमैंग कहती है ओह तो मिस्टर लू भी कल ऑफ ले रहा है, कहीं दोनों को कोई और प्लान तो नहीं है ना? शर्म किस बात की, दोनों तो साथ में सो भी चुकी हो ना। क्याओके उसे चुप रहने का इशारा करती है, कोई सुन लेगा। रात में क्याओके अकेली बैठे हुए ड्रिंक करते हुए मिस्टर लू की उस दिन का अवार्ड शो को टीवी पे देख के सैड हो रही होती है। मैंगमैंग कॉल करके विश करते हुए पूछती है मिस्टर लू की आवाज क्या वो भी तुम्हारे साथ घर पे है? क्याओके उसे टीवी दिखाते हुए कहती है नहीं। मैंगमैंग कहती है ये तो उसी दिन का है ना जिस दिन तुम्हारा बर्थडे था और तुम उसे कन्फेस करने वाली थी, और तुमने उसके लिए जियांग के साथ कन्फेशन का प्रैक्टिस भी किया था, बट तुम्हारे इतना वेट करने के बाद भी वो नहीं आया था। तभी उसे उसकी मॉम बुलाती है तो वो कॉल रख के चली जाती है। क्या सोचती है और उस दिन के बाद से ही वो मुझे इग्नोर करने लगा, और याद करती है उसके कुछ दिन बाद क्या जियांग के साथ मिलकर मिस्टर लू से मिलने दूसरी सिटी आती है। क्या उसे मैसेज करती है अगर फ्री हो तो साथ में हम तीनों डिनर करेंगे, बट वो कहता है मैं बिजी हूँ। तो कहती कोई नहीं अभी हम 2 दिन और यहाँ पे हैं, फ्री होने के बाद मैसेज करना। अगले महीने भी दोनों एक साथ मिस्टर लू से मिलने आते हैं और एक ही होटल में अलग अलग रूम में रुकते हैं। जियांग पूछता है पिछली बार तो उससे मिले बिना ही चली गई थी, तो क्या ब्रो ने अभी तक तुम्हें रिप्लाई नहीं दिया? वो सोचती है उसने रिप्लाई नहीं दिया, यानी वो अभी तक इस शहर में है। फिर कहती है शायद वो बिजी होगा इसलिए रिप्लाई देना भूल गया। जियांग कहता है मैं पूछता हूँ। कॉल करता है ब्रो क्या तुम फ्री हो, हम दोनों तुमसे मिलने आ रहे हैं। मिस्टर लू झूठ कहता है मैं वापस आ गया हूँ। जियांग पूछता है क्या तुमने क्याओके का मैसेज नहीं देखा? वो कहता है नहीं मैं बिजी था। तो जियांग कहता है यानी इस बार भी तुमसे बिना मिले जाना होगा। प्रेजेंट में क्याओके सोचती है उसके कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि तुम किसी और को लाइक करते हो, मैंने भी तुम्हें मैसेज करना बंद कर दिया था, बट उस दिन कोइंसिडेंटली एक बार ही सही तुमसे मिलने का मौका मिल गया था। फ्लैशबैक में मिस्टर लू कहता है जियांग ने बताया कि तुम्हारा पर्स चोरी हो गया है। क्याओके हाँ में मुंडी लाती है तो कहता है चलो मेरे साथ। वो भी खुश होकर उसके पीछे भागने लगती है। प्रेजेंट में उसे सारे टीम मेंबर्स विश करते हैं तो सबकी पोस्ट देख सोचती है मिस्टर लू भी चैन के साथ सेलिब्रेट कर रहा होगा, सिर्फ मैं ही अकेली हूँ। तभी मिस्टर लू अंदर केक लेके आता है। क्याओके उसे देख के शॉक्ड होती है तुम घर क्यों आ गए? वो कहता है मेरे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स घर पे रह गए थे और कल मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो लेने घर आ गया, और टीम की तरफ से मुझे केक गिफ्ट भी मिला है, टेस्ट करना चाहोगी? वो बैठती है तो उसे केक खाने को देता है। वो सोचती है एक डॉक्यूमेंट के लिए घर आ गया, असिस्टेंट को भी भेज सकता था, ऊपर से केक भी खा रहा है, जबकि उसे केक खाना पसंद नहीं है। मिस्टर लू ड्रिंक लेने चाहता तो देखता है क्याओके ने आज बहुत ड्रिंक कर रखा है, सोचता है इतना डल्ली क्यों हो गई। फिर उसे थोड़ा सा ड्रिंक देकर कहता है
ज्यादा ड्रिंक करना सेहत के लिए सही नहीं है। वो कहती है मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं करती, आज घर पे अकेली थी, ऊपर से न्यू ईयर भी है, इसलिए सेलिब्रेट के लिए थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया। तो कहता है क्यों ना साथ में कोई शो देखे। वो कहती है हाँ मूवी देख लेते हैं। दोनों मूवी देखने बैठ जाते हैं। क्या सोचती है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सिर्फ मेरे लिए वापस आया हो। डॉक्यूमेंट्स तो सिर्फ बहाना है, असल में तो मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। देन दोनों साथ में मिस्टर लू की एक मूवी देखने लगते हैं। मिस्टर लू के शावर वाले सीन को देख कहती है इसमें तुम्हारा फिगर मस्त है। मिस्टर लू सुन के हैरान। वो सोचती है क्या होगा ये तुम्हारे मुंह से क्या निकल गया। मिस्टर लू कहता है लगता है तुम्हें मेरी मूवीज बहुत पसंद है, तभी तो सीन के साथ साथ सबके रिलीज डेट भी याद है। वो कहती है क्योंकि मैं भी तुम्हारी फैन हूँ। बातों बातों में कहती है जिस दिन तुम्हें पहला अवार्ड मिला था उस दिन मेरा बर्थडे भी था। मैंने और जियांग ने तुम्हें बहुत कॉल मैसेज किए पर तुम नहीं आए। मिस्टर लू सारी बातों को याद कर कहता है उस दिन सेलिब्रेशन पार्टी में ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, बट मैंने इस मूवी को दोबारा कभी नहीं देखा। हालांकि इसी मूवी की वजह से मैं सबसे फेमस हुआ था, बट उस दिन मैंने किसी खास और इम्पोर्टेंट इंसान को खो दिया था। वो सोचती है शायद ही उसी लड़की की बात कर रहा होगा और पूछती है क्या तुम्हें किसी ने रिजेक्ट कर दिया था। वो कहता है एक शब्द में कहूँ तो एक साइलेंट लव स्टोरी जो बिना कोई निशान छोड़े एंड हो गई। तो कहती है जी वो लड़की है ना। वो पूछता है क्या कहा। तो सोचती है आज मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, तभी तो कुछ भी बके जा रही हूँ। और ड्रिंक करके कहती है टेंशन मत लो, नॉवल और सीरीज में कहा गया है कि जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे से बहुत दिनों तक एक दूसरे से दूर रहते हैं तो वो जरूर फ्यूचर में दोनों साथ में आ ही जाते हैं। जी और तुम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, इतना बोलते गिरने वाली होती है। मिस्टर लू उसके सर को पकड़ लेता है। देन अपनी गोद पे उसके सर आके उसे सराहने लगा था। थोड़ी देर बाद उसे बेड पे सुला के जाने लगता है, बट क्या को उसका हाथ पकड़ रोक लेती है। मॉम डैड प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं बहुत अकेली हूँ। मिस्टर लू उसके आंसू पोंछते सोचता है मैं किस्मत वाला हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव करने के लिए मजबूर हूँ। नेक्स्ट डे क्या होगा मिस्टर लू को मस्त हक करके सो रही थी। उठने के बाद शर्माने लगती है। कल ठंडी होने के बाद मैंने फिर से उसके ऊपर चढ़ गई थी। तब तक मिस्टर लू भी उठ गया था। क्या होगा उसे देख सॉरी बोलने लगती है। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, बट मिस्टर लू कहता है मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाने चाह रहा हूँ। तो सोचती है ये आज बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ। फिर बाद में बैठकर सूप पीने लगी थी। तभी मिस्टर लू सेट पर जाने के लिए निकलता है, लेकिन जाने से पहले क्याको के पास आके कहता है जी ही मेरी स्कूल क्रश नहीं है, वो तो मैरिड है और उसके ट्विंस बेबी भी हैं। उसके हस्बैंड के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, हम दोनों बस अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसलिए कुछ भी गलत मत समझ लेना। उसके जाने के बाद सोचती है क्या वो मुझे एक्सप्लेन कर रहा था, अगर वो लड़की छी नहीं है फिर वो लड़की कौन है। बाद में बाउल रखनी चाहती है, तभी डस्टबिन से बिल देख के शॉक्ड होती है। इसका मतलब कल वो केक मिस्टर लू बाय करके लाया था, फिर झूठ क्यों कहा कि टीम ने दिया है। बाद में मैंगमैन को सारी बात बताती है तो मैंगमैन कहती है इन सारी बातों से तो ये पता चल रहा है कि वो तुम्हें लाइक करता है। क्या कहती है नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंगमैन कहती है जरा अच्छे सारी बातों को याद करो, तुम भी उसकी क्लासमेट थी, दोनों एक दूसरे से बहुत सालों से कांटेक्ट में नहीं थे, सेम ग्रुप में भी हो, और सबसे बड़ी बात इतने साल इंडस्ट्री में होने के बाद भी उसने आज तक किसी भी मूवी में किसिंग सीन नहीं किया है, और तुम्हारे साथ तो एक्सीडेंटली सो ही गया। ये सुनने में थोड़ा अजीब है ना। क्या सोचती है कि सच में मिस्टर लू इतने सालों से जिस लड़की से प्यार करता आ रहा है वो लड़की मैं हूँ। इधर मिस्टर लू को चैन मैसेज करके आता है जियांग को बस कुछ ही दिनों में होश जाएगा। ये बात सुनने के बाद मिस्टर लू सैड हो जाता है। तुम्हें प्रॉब्लम में ना डालने के डर से मैं आज तक तुमसे दूर रहा, अब जब हमें कुछ दिनों में अलग होना ही है तो आज से तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करूंगा। देन उसके लिए केक लेके आता है, फिर उसके रूम में आकर कहता है सेट के पास ही शॉप था, तुम्हारे लिए केक ले आया। क्या होगा केक लेते टाइम गलती से उसके हाथ से टच हो जाती है तो दोनों शर्माने लगते हैं। क्या होगा कहती है थैंक यू। मिस्टर लू चला जाता है तो पैकेट ओपन कर कहती है ये तो वही फ्लावर केक है जो मेरा फेवरेट है। फिर सेट पे पहले दिन को याद कर समझ आती है मिस्टर लू ने उस दिन सारे कॉफी और केक्स ऑर्डर किए थे। फिर उसे मैसेज कर पूछती है, वो रिप्लाई में हाँ करता है। क्या होगा सुन के खुश हो जाती है। देन उस केक की फोटो खींच के वीचैट पे पोस्ट कर देती है। सबसे पहले लाइक मिस्टर लू को देख और भी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे सेट पर दोनों रेडी हो रहे थे। डायरेक्टर आके मिस्टर लू से पूछता है आज किसिंग सीन है। मिस्टर लू कहता है पहले उससे पूछ लो। डायरेक्टर उससे पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। क्या कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर सारे स्टाफ आपस में गॉसिप करने लगते हैं।
कि मिस्टर लू ने तो आज तक कोई भी किसिंग सीन नहीं किया है, लेकिन आज अचानक ऐसे हाँ कर दिया। सच में लड़की बहुत लकी है। मैम भी क्याओ को माउथ फ्रेश करने के लिए कैंडी देकर चाहती है, इसका अच्छे से फायदा उठाना। मिस्टर लू भी ये देख शर्माने लगा था। फिर शूटिंग स्टार्ट होती है, पर दोनों बहुत नर्वस थे। वो लोग किसिंग करने लगे थे, पर बार बार ही रीटेक लेना पड़ता है। बहुत सारे रीटेक करने के बाद फाइनली दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट किसिंग करने लगते हैं, और इतने ज्यादा पैशनेट किस कर रहे थे कि सब लोग तारीफ करने लगते हैं। उनकी किसिंग सीन देख के इम्प्रेस ही हो गए थे कि हमें तो हर जगह से बटरफ्लाईज फील हो गई। मिस्टर लू चलने लगा था, तिंग तिंग रोक लेती है। अच्छा, तो उसे ज्यादा किस करने के लिए जानबूझ के बार बार रीटेक ले रहे थे, है ना? मिस्टर लू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, और सोचता है मैं बहुत नर्वस था। इधर मैं भी क्याओ को सेम बात बोल बोल के चिढ़ा रही थी। क्याओ को कहते अपनी बकवास बंद करो। तभी लिन को एक आदमी खींचते हुए रूम में लेके जा रहा था। लिन हेल्प के लिए आवाज दे रही होती है। ये देख क्याओ को उसकी हेल्प करने जाने लगी थी, पर मैंग उससे रोक लेती है कि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया था, फिर भी उसकी हेल्प करना चाहती हो। पर बाद में दोनों मिलकर लिन को उस आदमी से बचा कर लेके आती है। नेक्स्ट डे लिन उठने के बाद कहती है मैं तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया, फिर भी मेरी हेल्प क्यों की? क्याओ को कहती है मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ, लेकिन किसी लड़की के साथ गलत होते हुए मैं नहीं देख सकती। वैसे मुझे जाने से पहले पे कर देना, क्योंकि डॉक्टर को कल बुलाया था। तो लिन पैसे देके चाहती हुई कहती है सब कुछ के लिए माफ कर देना। उसके चाहते ही मैम कहती है अभी चाहते हो मुझे एक वीडियो सेंड किया है। क्या को वीडियो देखने के बाद शॉक्ड होती है। उस आदमी के साथ मिस्टर लू ने ऐसा क्यों किया था? मैम कहती है सुनने में आ रहा था कि उस दिन ये आदमी किसी लड़की को नशा देकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की प्लानिंग कर रहा था। मिस्टर लू को पता नहीं ये बात कैसे पता चल गई, इसलिए वो उसे सबके सामने सबक सिखाने के लिए ले गया। क्या जूस ग्लास को देख उस दिन को याद करती है। वो लड़की तो मैं ही थी। मैम कहती है क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या को कहती है मैं ठीक हूँ। मैम कहती है मिस्टर लू ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं। बचपन में मॉम डैड के जाने के बाद जियांग फैमिली में रहने गया था। उसके कुछ दिन बाद पता चला उसे कैंसर है। जियांग की मॉम ने तब अपने बेटे की बोन मैरो मिस्टर लू को दिया था। सारे सोच रहे थे कि मिसेस जियांग बहुत अच्छी हैं, पर बाद में उसे फैमिली से निकाल दिया। फिर मिस्टर लू बहुत हार्डवर्क करने के बाद यहाँ तक पहुंचा है। क्या को सारी बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसे उसके बर्थडे वाले दिन डिनर पे इनवाइट करती है। मिस्टर लू भी रिप्लाई करता है ठीक है। मैसेज देखने के बाद क्या को जल्दी से उसके लिए गिफ्ट बाय करने चली जाती है। नेक्स्ट डे दोनों साथ में डिनर के लिए आते हैं। क्या को उसे बड़े सरप्राइज देती है। मिस्टर लू हैरान होता है सारा कुछ तुमने किया है? वो हाँ करती है। देन उसे विश मांगने कहती है, तो मिस्टर लू विश करता है मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो और हेल्दी लाइफ जियो। कैंडल बुझाने के बाद क्या उसे बहुत सारे गिफ्ट देकर कहती है मुझे पता नहीं तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए सब कुछ ले आई। मिस्टर लू कहता है मुझे सब कुछ पसंद है। क्या कहती है लेकिन तुमने तो अभी तक देखा ही नहीं, फिर ऐसे कैसे बोल सकते हो? मिस्टर लू कहता है मॉम की डेथ के बाद मैंने आज तक अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, और ना ही किसी ने मुझे आज तक कभी कोई गिफ्ट दिया है, इसलिए गिफ्ट्स मेरे लिए खास हैं। तो सोचती है ये आज मेरे साथ खुल के बात कर रहा है। फिर कहती है ठीक है आज से तुम्हारा हर बर्थडे मैं सेलिब्रेट करूंगी। मिस्टर लू से थैंक यू करता है, तो क्या उसके नोज पे केक लगा देती है और दोनों हंसने लगे थे। मिस्टर लू सोचता है जियांग के उठने के बाद अगर मेरा बर्थडे का फायदा उठाकर एक बार के लिए सही तुमसे मिल सकूं, ये मेरे लिए काफी होगा। सीन शिफ्ट होकर कुछ दिन बाद दोनों को साथ में कार से उतरते हुए देखते हैं। सामने स्टेप मॉम और क्याको की आंटी आकर कहती है जियांग जाग गया है। ये बात सुनते दोनों सैड हो जाते हैं। सैडनेस दोनों की आंखों साफ पता चल रही थी। तभी आंटी उससे बात करने साथ में ले जाती है। कार में बैठने के बाद कहती है अब जब जियांग को होश आ गया है तो तुम्हें भी उससे दूरी बना लेनी चाहिए, आखिर वो एक लेजिटिमेट बेटा है। वैसे भी जियांग के साथ तुम्हारी शादी अनाउंस हो चुकी है। क्या को चाहते हो मिस्टर लू को देखकर सोचती है 13 साल बाद फिर से मेरा एक तरफा प्यार गायब हो गया बिना कोई निशान छोड़े। बाद में मिस्टर लू भी स्टेप मॉम की बातों को याद कर सैड हो जाता है। स्टेप मॉम ने भी उसे क्या से दूर रहने के लिए कहा है। दोनों साथ में सोचने लगते हैं क्या कभी दोबारा उससे मिलने का मौका मिलेगा? अभी अभी तो हमारा रिश्ता अच्छा हुआ था। उससे ये बात पूछने का मौका भी नहीं मिला कि क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं या नहीं। मिस्टर लू सोचता है कि वो सच में जियांग से शादी करेगी। फिर दोनों एक दूसरे साथ बिताए पलों को याद कर रोने लगते हैं और ऐसे एक महीना बीत जाता है। एक फैमिली डिनर पार्टी में मिस्टर लू को पता चलता है कि जियांग ने क्याको को डिवोर्स दे दिया और सारे क्याको के बारे में बुरा बोलने लगे थे। ये सुनकर मिस्टर लू गुस्से से वाइन ग्लास तोड़ के चला जाता है। इधर जियांग कुछ गर्ल्स के साथ बैठ कर ड्रिंक कर रहा था।
क्या को जानबूझ के गर्ल्स के सामने जियांग से कहती है अब घर चलो, लेकिन जियांग उसे धक्का देकर सोफे पे गिरा देता है। तभी मिस्टर लू आता है। सारी गर्ल्स उसे देख के खुश होने लगी थी, लेकिन वो सबसे कहता है बाहर जाओ। सबके जाने के बाद जियांग को लात मार के भुड़का देता है। देन उसके सर पे वाइन की बोतल फोड़ने वाला होता है, लेकिन क्या होगा उसे रोक देती है। सोचती है उसे हम दोनों के डाइवोर्स के बारे में पता चल गया है, इसलिए इतना गुस्से में है। देन मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ कार में लेके चला जाता है। जियांग भी कंफ्यूज फेस के साथ देख रहा था। बाद में दोनों जा रहे थे। क्या पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? तो कहता है एक इवेंट था। क्या कहती है लेकिन आज तो ऐसा कोई भी इवेंट पर तुम्हारे आने के बारे में पोस्ट नहीं किया है। असिस्टेंट सोचता है मिस्टर लोग फिर से झूठ क्यों बोल रहे हैं, जबकि वो डाइवोर्स की बात सुन के आए हैं। उस दिन जब दोनों अलग हुए थे मिस्टर लोग पूरे टल्ली हो गए थे, तब तो बहुत बड़बड़ कर रहे थे, और अब जब मिस क्या सामने है तो म्यूट मोड पे चले गए हैं। नेक्स्ट सीन में क्या जियांग फैमिली से अपना सामान लेके होटल रूम में रहने के लिए जाने लगती है, लेकिन मिस्टर लू कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम मेरे घर पे आके रह सकती हो। वो पूछती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं रुक सकती हूँ, और दोनों घर आ जाते हैं। मिस्टर लू ने उसके लिए सब कुछ पहले से रेडी करके रखा हुआ था। क्या नाइट ड्रेस को देख सोचती है इसे मेरे साइज के बारे में कैसे पता। तभी जियांग मैसेज कर कहता है क्या ब्रो से सारी बातें क्लियर कर देना, वरना वो मुझे गलत समझ लेगा। उन्हें सबसे तो हेट उन लड़कों से है जो अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो मिस्टर लू को भी कॉल करता है बात करने के लिए, लेकिन मिस्टर लू कॉल नहीं उठाता। जियांग ये देख वॉइस मैसेज सेंड कर कहता है ब्रो तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, डाइवोर्स तो हम दोनों की प्लानिंग का एक पार्ट है। मैं थोड़ी ना क्या को सबके सामने बुरा बना सकता था, इसलिए सारा ब्लेम खुद पे ले लिया। तभी क्या बाहर आती है। मिस्टर लू फोन को रख के उसके पास जाके उसे गोद में उठा लेता है और कहता है तुमने स्लीपर्स क्यों नहीं पहने हैं। देन उसे स्लीपर पहना देता है। क्या कहती है तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, जबकि तुम खास तौर पर मेरे लिए आए थे। जियांग और मैंने ये सब मिलके किया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और मैं बस तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ तुम किससे लाइक करते हो। मिस्टर लू कहता है तुम्हें। जिस दिन तुमसे पहली बार मिला था उस दिन से तुमसे प्यार हो गया था। उस टाइम मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं तुम्हें एक टाइम का खाना खिला सकूं, इसलिए तुमसे दूर रहने का डिसाइड किया। क्या उसे किस करती है। मिस्टर लू उसे किस करने लगता है। बात थोड़ी और आगे बढ़ पाती क्या उसे रोक लेती है। मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। देन वहां सोने चली जाती है। बाद में मिस्टर लू जियांग से कॉल पे बात करता हुआ सब कुछ क्लियर करता है। देन चेनो से कॉल कर कहता है मैं तुम्हारे स्टेप मॉम की कंपनी के सारे शेयर्स बाय कर लिए हैं, अब कंपनी बैंकरप्ट होने के गार पे है, तुम चाहो तो अभी उन्हें सबक सिखा सकता हूँ। लेकिन मिस्टर लू कहता है सही टाइम नहीं आया है। तभी क्या उसे सोने चलने के लिए बुलाने आती है। दोनों साथ में सोते हुए बात करने लगते हैं। क्या उसे लेटर देके कहती है इसे कल रास्ते में पढ़ लेना। नेक्स्ट दिन में मिस्टर लू चाहते उस लेटर को पढ़ने के बाद शॉक्ड होकर जियांग को कॉल कर पूछता है क्या तुमने क्या के साथ किसी लेटर को पढ़ने में हेल्प किया था। जियांग कहता है हाँ वो तो 5 साल पहले की बात थी, उस दिन उसका बर्थडे भी था। मिस्टर लू ये सुनकर इमोशनल हो जाता है, यानी स्टेप मॉम ने झूठ बोला, जानबूझ के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। उस रिकॉर्डिंग में क्या जियांग को कन्फेस नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो मेरे लिए लव लेटर पढ़ रही थी। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम दोनों अलग हो गए। इधर मॉम को पता चल जाता है कि चैन ने कंपनी के सारे शेयर सीक्रेटली बाय कर लिए हैं, और वो मिस्टर लू का अच्छा फ्रेंड भी है। दोनों को एक बार साथ में देखा गया है, यानी सब करने के लिए मिस्टर लू ने उसे कहा होगा, क्योंकि मिस्टर लू इसकी कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। स्टेप मॉम कहती है एक लेजिटिमेट बेटा मुझसे फाइट करने का ट्राई कर रहा है। इधर क्या उठ के बाहर आती है। मिस्टर लू की एक बुक निकाल के पढ़ने बैठ जाती है, पर उस बुक में मिस्टर लू का लव लेटर देख शॉक्ड होती है। उसे कॉल करती है। कॉल चैन उठाता है और बातों बातों में सब कुछ बता भी देता है। क्या को सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर लू से मिलने जाने के लिए निकल पड़ती है। इधर होटल में मिस्टर लू चैन के साथ में कुछ डिस्कस कर रहा था। तभी डोर पर बजने के बाद चैन डोर ओपन करता है। क्या उसे चुप रहने का इशारा करती है। चैन दोनों को अकेला छोड़ जाता है। मिस्टर लू से देख शॉक्ड होकर पूछता है तुम यहाँ पर कैसे। क्या फ्लावर देते हुए कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। मिस्टर लू कहता है मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। देन दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। मिस्टर लू को दर्द होता है। क्या उसकी केयर करते पूछती चोट कैसे लगी। तो कहता है शूट करते टाइम लग गया था, तुम बैठो मैं शावर लेके आता हूँ। क्या उसके पीछे पीछे वॉशरूम में आकर उसके कान में कहती है मेरे पीरियड्स ओवर हो गए हैं। मिस्टर लू कंफ्यूज फेस के साथ देखने लगता है। तो क्या उसे वॉशरूम के अंदर पुश करके खुद भी उसके साथ अंदर चली जाती है।
फिर के दोनों साथ में नहा रहे थे, रोमांस भी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों शावर लेकर आते हैं। मिस्टर लू उसे बेड पे सुलाता है। क्या होगा कहती है मैं रेडी हूँ। मिस्टर लू सुनने के बाद उसके ऊपर चढ़ जाता है और देन किस करने लगते हैं और दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। बाद में मिस्टर लू पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है। वो हाँ मुंडी हिलाती है तो कहता है ठीक है मैं बाहर से खाना लेके आता हूँ। थोड़ी देर बाद डोर नॉक होता है। क्या को डोर ओपन करनी चाहती है लेकिन तभी लाइट ऑफ हो जाती है और एक आदमी नशे से कहता है खोलो मुझे बात करनी है। क्या को डर जाती है और जल्दी से मिस्टर लू को कॉल करती है मुझे डर लग रहा है प्लीज जल्दी आओ। मिस्टर लू उसकी आवाज सुन के भागता हुआ आता है। क्या को उसकी आवाज सुन के डोर ओपन कर उसे हक कर देती है। मिस्टर लू सुनाने के बाद चैन से मिलने आता है। चैन कहता है पहले तुम्हें कार से टपकाने की प्लानिंग, रूम की लाइट कट होकर किसी आदमी को यहाँ आकर परेशान करना, ये बस एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मिस्टर लू कहता है मुझे अच्छे से पता है इस सब के पीछे कौन है। फिर क्याको के पास आकर उसे हक कर तो सुनाने लगता है। नेक्स्ट डे मिस्टर लू स्टेप मॉम से मिलने आके कहता है ये सारे कंपनी शेयर्स जो मैंने बाय किए हैं बट अब सब कुछ शियांग के नाम ट्रांसफर कर दिया है, बस उसे साइन करने को कह देना। और एक बात मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो लेकिन क्याको को हर्ट करने के बारे में सोचा तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि तुम जियांग की मॉम हो। अब से मेरा तुम्हारी फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं है। उसके चाहते स्टेप मॉम खुश हो कहती है मुझे अच्छे से पता था क्याको उसकी कमजोरी है इसलिए मैंने जानबूझ के उसको डराया। अब सारा कुछ सिर्फ मेरे बेटे का है। पता है मैंने उसे पैदा होने से पहले ही मारने की कोशिश की थी बट उसकी किस्मत अच्छी थी जो बच गया। अब वो खुद ब खुद मेरे बेटे से दूर चला गया। अब इस पूरी फैमिली पर सिर्फ मेरे बेटे का राज होगा। लेकिन उसकी सारी बातें जियांग सुन लेता है और गुस्से से कहता है मॉम वो मेरा बड़ा भाई है तो आपने सोच भी कैसे लिया कि उस सब कुछ छीन कर आप मुझे दोगी और मैं खुशी खुशी ले लूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा भाई चाहिए। फिर सारे कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ के चला जाता है। मॉम पीछे से रोती रह जाती है। इधर दोनों बाहर घूमने आए थे तभी अचानक एक शॉप में उनके टीचर से मुलाकात हो जाती है। टीचर दोनों को देख पूछने लगते हैं क्या तुम दोनों साथ हो। मिस्टर लू हाँ करता है। टीचर दोनों के नोट्स एक दूसरे को देते हुए कहती है देखने के बाद मैंने इसे संभाल के रखा हुआ था। दोनों को एक दूसरे के लिए छुपे हुए प्यार देख इमोशनल हो जाते हैं। क्या को कहती है तो तुम्हें मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था ना। वो कहता है हाँ। क्या को कहती है चलो साथ में मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मिस्टर लू सुनकर थोड़ा शॉक्ड होता है बट वो भी जल्दी से हाँ कर देता है। देन दोनों भागते हुए सर्टिफिकेट लेने चले जाते हैं। रात में मैंग मैंग मिस्टर लू की पोस्ट देखने के बाद क्या को कॉल करके पूछती है। क्या को सुनकर शॉक्ड हो जाती है। जल्दी से पोस्ट देखने के बाद क्या को मिस्टर लू से बात करने आती है। तुमने पोस्ट किया, इससे तुम्हारे करियर पे बुरा असर पड़ेगा। वो कहता है मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। क्या भी उसकी पोस्ट को मेंशन करती है। तभी मिस्टर लू उसे रिंग बॉक्स देता है। क्या उसकी गोद में बैठकर पूछती है क्या ये खास तौर पे मेरे लिए रेडी किया है। तो कहता है हाँ सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या खुश होकर उसे किस करती है। देन मिस्टर लू भी उसे किस करने लगता है। किस करते हुए गोद में उठाकर रूम में ले जाता है। नेक्स्ट डे जियांग को बार में बैठा ड्रिंक करते हुए देखते हैं। उसकी मॉम उसे बार बार कॉल कर रही होती है बट वो कॉल रिसीव नहीं करता। तो मॉम मैसेज करती है प्लीज मुझसे एक बार बात कर लो, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे भले के लिए किया था। लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं देता। तभी असिस्टेंट कहता है मुझे मिस्टर लू ने आपको घर ले जाने के लिए भेजा है। पिछले 3 दिन से आप बाहर ड्रिंक कर रहे हो। जियांग पूछता मुझे सच बताना मेरी मॉम ने मेरे भाई के साथ क्या क्या किया है। तो असिस्टेंट सब कुछ बता देता है। जियांग को बहुत दर्द होता है। नेक्स्ट डे क्या को मैंग मैंग के साथ शॉपिंग पे आती है लेकिन स्टेप मॉम ने सारे मीडिया को उसके पास भेज दिया होता है। सारे रिपोर्टर्स उसे घेर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो जियांग को उसको प्रोटेक्ट करता है। सारे रिपोर्टर से कहता है तुम लोगों को सच जानना है तो ठीक है मैं सब कुछ बताता हूँ। स्टेप मॉम को जब न्यूज से सारी बात का पता चलता है तो बेहोश हो जाती है। जियांग उनसे मिलने आता है। आपने बहुत गलत किया है, अब आप सरेंडर कर दो। मॉम कहती तुम एक इलिजिमेट की वजह से मेरे साथ बहस कर रहे हो। क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी रियल मॉम हूँ। पर वो बिना कुछ बोले चला जाता है और मॉम रोती रह गई थी। बाद में दोनों भाई मिलकर फुटबॉल खेलते हैं। फिर जियांग मिस्टर लू से अपनी मॉम की तरफ से सॉरी बोलता है। मिस्टर लू भी उसे माफ कर देता है। नेक्स्ट डे दोनों साथ में स्कूल आकर पुराने दिनों को याद करते हुए एक दूसरे से बहुत सारी बातें करने लगते हैं। इवन नोट में लिखकर भी बताते हैं। देन दोनों एक दूसरे से आई लव यू बोलते हैं और इसी ब्यूटीफुल सीन के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।